ऑक्सीकरण पदार्थ के किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। अपचयन पदार्थ के किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकारक वह अभिकारक जो पदार्थ के किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करता है, तथा अपचायक वह अभिकारक जो पदार्थ के किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी करता है। बच्चों, आइए अब हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानें। पहला प्रकार है योग अभिक्रिया। उदाहरण के लिए, जब हम मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मीथेन में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था -4 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। अब यहाँ पर चूंकि कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ोतरी हुई है, अतः हम कहेंगे कि कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। दूसरी ओर, चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पर अपनी तात्विक अवस्था में है, अतः यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक 0 है, जबकि जल में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई है, अतः हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है। दूसरी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए, जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अब यदि हम पोटेशियम क्लोरेट में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक देखें तो यह +5 होता है, और पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक -1 है। अब चूंकि यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सीकरण अंक में कमी आई, अतः हम कहेंगे कि क्लोरीन का यहाँ पर अपचयन हुआ, जबकि ऑक्सीजन पोटेशियम क्लोराइड में -2 ऑक्सीकरण अवस्था में था, जबकि ऑक्सीजन में यह 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है। चूंकि ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंक में बढ़ोतरी हुई है, अतः हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हुआ। विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है। पहला, धातु विस्थापन। जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है तथा कॉपर बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +2 था, जबकि कॉपर चूंकि यह अपनी तात्विक अवस्था में आ गया है, इसलिए इस पर ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। और चूंकि कॉपर के ऑक्सीकरण अंक में कमी आई है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कॉपर का अपचयन हुआ। जबकि जिंक पहले अपनी तात्विक अवस्था में था, जिससे उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, और यह जिंक सल्फेट में +2 ऑक्सीकरण में परिवर्तित हुआ। चूंकि यहाँ पर जिंक के ऑक्सीकरण अंक में बढ़ोतरी हुई, अतः हम कहेंगे यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हुआ। अधातु विस्थापन। जब हम सोडियम की क्रिया जल के साथ कराते हैं, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब यहाँ पर सोडियम अपनी तात्विक अवस्था में होने के कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है। चूँकि इसके ऑक्सीकरण अंक में बढ़ोतरी हुई, अतः हम कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, जबकि हाइड्रोजन, जिसकी जल में ऑक्सीकरण अवस्था +1 थी और वह अपनी तात्विक अवस्था में आ गया, यानी कि H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो गई।
चूँकि इसके ऑक्सीकरण अंक में कमी आई, अतः हम कहेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का अपचयन हुआ। बच्चों, अब हम जानते हैं असमानुपातिक रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को गर्म करते हैं तो यह जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हमने पहले भी पढ़ा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था में होती है और यह जल में -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, जबकि ऑक्सीजन में यह अपने 0 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ इस समीकरण में ऑक्सीजन -2, -1 तथा 0 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहा है। इसे असमानुपातिक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आपने विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में जान लिया।